ऑल राइट, वंस अगेन यू आर वॉचिंग MJSU वीडियोज़ एंड आज मैं मोहित आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो इम्पॉर्टेंट तो है ही और इसी के साथ में वो टॉपिक कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो जैसा कि आपने पता ही है कि आज हम जिनोन के कुछ फ्लोराइड्स की बात करेंगे। तो जिनोन के जो फ्लोराइड्स हैं उनमें से हम एक 3 फ्लोराइड उसके यहाँ पे ले रहे हैं। ऑक्सो फ्लोराइड मैं यहाँ पे नहीं कंसीडर करूँगा आज, तो बहुत ही छोटा सा वीडियो, एक क्विक वीडियो रखेंगे इसमें, ताकि हमें जल्दी से रिवीजन हो जाए कि जिनोन के जो फ्लोराइड है वो कौन कौन से हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले एक जिनोन का जो फ्लोराइड है वो हम आज कंसीडर करने वाले हैं XeF2 जिनोन डाईफ्लोराइड। ओके, इसी के साथ में आज एक और मैं आपके सामने कंसीडर करूँगा XeF4। तो XeF4 को भी अपन लेंगे यहाँ पे, और एक और जो हम लेने वाले हैं वो है XeF6। ठीक है, तो इन आज के इस टॉपिक में हम इन तीनों जिनोन के फ्लोराइड के स्ट्रक्चर भी देखेंगे। स्ट्रक्चर देखने के साथ साथ में ये भी पता करेंगे कि इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर ऐसी क्यों है। भाई अगर हमने लोन पेयर का पता लग जाए जिनोन के ऊपर तो हम इसकी स्ट्रक्चर बता पाएंगे। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो जिनोन है, इस जिनोन के यहाँ पर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं पता लगे हमें यहाँ क्या है, ये नोबल है। नोबल गैस है तो इसके ऑक्टेट पूरा होता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दूँ, फ्लोरीन -1 होता है ना, तो अगर मैं जिनोन के 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो हमारे पास में जिनोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? फिर बिल्कुल सही, हमारे पास में बचेंगे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बचेंगे पीछे। ओके, तो ये अगर 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे, तो एक जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वापस इस स्ट्रक्चर की। तो इसमें हम कैसे पता करें अब हमारे पास में कि ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर कितने लोन पेयर हैं? बहुत आसान सी बात है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अगर यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो कितने लोन पेयर होंगे? यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे। तो लोन पेयर कितने हो गए? इसमें 3 लोन पेयर हो गए। ओके, तो लोन पेयर क्या होता है ये पूरा आप उस वीडियो से देख सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले XeF2 के अंदर पता लग गया कि यहाँ पे इसका लोन पेयर कितना है? 3 है। तो 3 लोन पेयर होंगे। इसकी स्ट्रक्चर भी हम अभी देख लेंगे। सबसे पहले हम तीनों में लोन पेयर निकाल लेते हैं तो आसान रहेगा हमारा निकालना। यहाँ पे अगर इसके लिए बात करें हम XeF4 के लिए, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? वही 8। 8 में से अगर अपन माइनस कर दें, कितने माइनस करेंगे हम? 4 फ्लोरीन है ना, तो 4 फ्लोरीन माइनस कर देते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए पीछे? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, है ना। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर बना लेंगे। एक लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो हमारे पास में कितने लोन पेयर हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे 2 लोन पेयर। लोन पेयर 2 हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? XeF6 के लिए भी निकाल सकते हैं हम। XeF6 में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। जिनोन के अंदर कितने हैं? 8 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं मैं? बिल्कुल सही है, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। तो हमारे पास में कितने बच जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो हमारे पास में लोन पेयर कितना हो गया? यहाँ पे एक ही लोन पेयर बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन का, तो एक लोन पेयर आ गया। अब हमारे पास में तीनों चीज़ें कंसिडर है कि यहाँ पर जो हमारे पास में XeF2 है इसके अंदर कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर है। XeF4 के अंदर 2 लोन पेयर है और XeF6 के अंदर 1 लोन पेयर है। अब इनके हम स्ट्रक्चर बहुत आसानी से देख सकते हैं, बहुत ईजी रहेगा। कैसे? मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर एक बार इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि इसकी स्ट्रक्चर देख सकें। हाँ जी, तो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये रही। तो अब सबसे पहले हम XeF2 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कितने लोन पेयर निकाले अपन ने? 3 लोन पेयर निकाले। जब हमने 3 लोन पेयर निकाल ही लिए हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि तीनों लोन पेयर कहाँ होंगे? एक प्लेन में ऐसे लग जाएंगे, ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे नीचे प्लेन में एकदम। ठीक है,
और जो बाकी के 2 फ्लोरीन है वो ऊपर नीचे। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा XCF2 आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा आ रहा है, देखो इधर से, ये XCF लीनियर है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, लीनियर हो गई। 3 लोन पेयर को आपने वैसे लगा दिया। ओके, अब बात करते हैं XCF4 की। XCF4 के लिए बहुत आसान है, बिल्कुल पता कर सकते हैं। XCF4 में कितने लोन पेयर है हमारे पास में, 2 लोन पेयर है ना। XCF4 में कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। अब इन 2 लोन पेयर को अपन आसानी से कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों लोन पेयर कहाँ होंगे। तो देखो थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो चारों फ्लोरीन है 1 2 3 4, ये तो एक प्लेन में आ गए। और ये जो एक लोन पेयर तो ये रहा ऊपर की तरफ, लोन पेयर को एक कर लेते हैं हम, एक लोन पेयर तो ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा पीछे। ठीक है, ये थोड़ा सा प्लेन के पीछे दिखाया गया है ना इसको, तो वो नीचे की तरफ है। तो 2 लोन पेयर ऐसे आ गए ऊपर नीचे की तरफ, और 4 जो फ्लोरीन है वो अपने प्लेन में आ गए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो 2 लोन पेयर होंगे, वो कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तीसरा XCF6 की बात करें, जिनोन हेक्साफ्लोराइड की, तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोन पेयर है हमारे पास में, एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर है तो भाई जो 6 लिगेंड आते हैं ना, 6 लिगेंड का मतलब यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं, 6 हैं। तो 6 के साथ में अगर अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल बनती है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल ये हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये देखो कि एक इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। इस एक लोन पेयर के कारण इसकी ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री थी वो थोड़ी सी क्या हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई। तो डिस्टॉर्ट होने के कारण ये सही से रह नहीं पाया, तो ये इसकी स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इन तीनों की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं याद रखने की, तो इसका आप शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिए, बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है LSD। LSD का मतलब क्या है यहाँ पे, लीनियर स्क्वायर प्लेनर एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो LSD से आपको याद रह जाएगा XCF2 का भी, XCF4 का भी और XCF6 का भी। तो ये आपको तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पे याद हो गई है। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो जिनोन के फ्लोराइड है, एक्चुअली में जो जिनोन है वो तो क्या है, नोबल गैस है, तो ये रिएक्शन करनी नहीं चाहिए थी। अगर ये रिएक्शन कर रही है, इसका मतलब किसके साथ कर रही है वो भी ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर रिएक्शन जो कर रहा है वो कौन है, फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की पावर होती है इसके अंदर। तो जब हमारे पास में ये जिनोन कंसिडर किया जाता है ना, तो जिनोन का वैसे तो नॉर्मली कोई प्रोडक्ट बनना नहीं चाहिए, ये क्या है, नोबल गैस है। बट फ्लोरीन क्या होता है, ये एक हाई EN वाला प्रोडक्ट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जिनोन में से भी निकाल लेता है। क्योंकि जिनोन का साइज़ बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाता है जिनोन के न्यूक्लियस का। तो इसीलिए ये जो फ्लोरीन होता है, इसी के साथ में प्रोडक्ट बनाता है जिनोन। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि ये जो है प्रिपरेशन क्या है इनकी, भाई बनाए कैसे गई है। तो बहुत आसान है बनाने वाला मेथड भी। एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं हम, तो बनाया कैसे, क्या प्रोसेस है बनाने वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ जिनोन फ्लोराइड कंपाउंड्स। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास में जो जिनोन के कंपाउंड है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो ये जो पहला आपको जिनोन दिख रहा है, ये अगर फ्लोरीन गैस आप इसमें से निकालोगे तो जिनोन आपको क्या लेना है, एक्सेस में लेना है, फ्लोरीन क्या लेना है, थोड़ा सा कम लेना है। तो इसमें ये जो कंसिडर करना है, ये ज़्यादा कंसिडर करना है आपको। एरो के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है कि भाई 673 केल्विन, अगर इसमें से 273 आप कम कर देंगे तो 400 केल्विन टेम्परेचर हो गया, और सॉरी 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये प्रोडक्ट देते हैं, 1 बार का प्रेशर है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, XCF2 बन जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे रेशियो चेंज कर दें, ये देखिए यहाँ पे फ्लोरीन जो है ज़्यादा ले लिया, अगर फ्लोरीन आप ज़्यादा ले लोगे तो आपके पास में फ्लोरीन ज़्यादा जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, XCF4 बन रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में 873 केल्विन लिया गया है टेम्परेचर, और 7 बार का प्रेशर, यानी कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कर दिया, तब जाके हमारे पास में क्या बना है, XCF4 बना है। ओके, और अगर थर्ड की बात करें हम, XCF6 कैसे बना, तो जिनोन लिया हमने, जिनोन के साथ में
1:20 रखा है। 1:20 का मतलब बहुत ज़्यादा फ्लोरीन गैस ली है। और यहाँ पे देखिए, अब टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो टेम्परेचर तो थोड़ा कम कर दिया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, लेकिन जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है, 60 से 70 बार कर दिया प्रेशर। तो यहाँ पर इसमें क्या बन जाता है हमारे पास में, ज़ीनोन फ्लोराइड हेक्साफ्लोराइड बन जाता है। ओके, तो ये रहता है हमारे आज की क्लास का प्रेजेंटेशन। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो। ये तीनों ही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले थे आज, तो बहुत ईजी से आपको समझ में आ गया, आसान है। और जाते जाते वीडियो को आपको लाइक तो करना ही है, इसी के साथ में फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना है। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। ज़ीनोन के ऑक्सो फ्लोराइड भी हम कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।